एक घर में रहने वाला घर जमाई, वहाँ पर वो अपनी पत्नी के साथ रहता है अपने ससुराल में। उसके 2 बच्चे भी हैं और अपनी पत्नी के साथ बड़ी ही अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। लेकिन उसके दिमाग में कुछ ऐसी बातें आती हैं कि वह अपनी पत्नी से बेमतलब की झगड़ पड़ता है। और उसकी पत्नी भी हैरान है कि यार मतलब ये आदमी उससे लड़ क्यों रहा है। बहुत सारे लोग उनको समझाने की कोशिश भी करते कि भाई तुम लड़ाई क्यों करते हो। अब इस मामले में वो जो आदमी है वो कहता है कि भाई ऐसा है, उसका मन है झगड़ा करने का, आप क्या करोगे। अब कोई कुछ कहने वाला तो है ही नहीं। और वो झगड़ कर ना तो अपने पत्नी द्वारा बनाए गए खाने को खाता है, ना ही अपने सास ससुर के पास जाता है। बस अकेले छत पे जो उसकी खाट पड़ी है उस पर बिस्तर डालकर सो जाता है। बड़े आराम से लोग सोच रहे हैं भाई ठीक है, खा बिना खाए पिए कितने दिन नखरे दिखाएगा, आज नहीं तो कल ही वापस आ जाएगा। कहानी बिल्कुल सामान्य। अब इतनी बात तो ठीक थी, लेकिन सुबह ना तो वो मेहमान मिलता है घर जमाई, ना ही उस घर की छोटी लड़की मिलती है जो कि अभी शादीशुदा नहीं थी। अब उनके सिटी पिटी गुम, भैया हुआ क्या। ये मतलब घर जमाई जो मेहमान है उनकी छोटी बेटी को लेकर भाग गया। अब वो परेशान, फ़ोन नंबर मिलाते तो स्विच ऑफ। अब वो जो लड़की जो कि पहले शादीशुदा थी वो बड़ी हैरान दुखी परेशान, भाई अब क्या करे। वो उसके हस्बैंड ने जो करना था वो कर दिया। अब वो लोग एक दिन तक इंतज़ार करते हैं, सभी रिश्तेदारियों में हर जगह फ़ोन करते हैं और जांचने की कोशिश करते हैं भाई कहीं पर वो गया तो होगा, लेकिन वो कहीं है ही नहीं। बड़ी हैरान करने वाली बात। अब इसी मामले में वो लोग उठकर वो लड़की और वो जो उनके माता पिता हैं वो थाने जाते हैं। थाने में जाकर वो पुलिस को सूचना देते हैं कि साहब ऐसे ऐसे बात है, उनके घर पर घर जमाई रहा करता। एक दिन उनका झगड़ा हुआ और झगड़े में बस उसने खाया पिया नहीं, रात को छत पे सो गया। लेकिन सुबह जब उसको देखा तो घर में मौजूद नहीं। पता चला कि वो तो अपनी छोटी साली को लेकर भाग गया है। कहाँ गया है कोई जानकारी नहीं है। अब पुलिस बड़ी हैरान, यार ये मतलब घर जमाई रखा हुआ है आदमी ऐसा भी करता है। दोस्तों उसके बाद जो नई घटना आई निकल कर, उसके बाद मतलब हर किसी के हाथ पैर का भाई क्या था पूरा मामला, हम आपको एक एक बात बताने वाले हैं। और आज हरियाणा में ये बातें बिल्कुल सुर्खियों में हैं, चारों तरफ यही बात छा रही है कि भैया हुआ क्या। आइए जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से ग्राम के। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है करनाल हरियाणा से। करनाल जो कि एक सेक्टर बन चुके हैं, 6-7 सेक्टर में एक मकान है। यहाँ पर जो आदमी अपने परिवार के साथ रहा करता है वो अपनी बेटियों के साथ रहता है। उसके पास कोई बेटा तो है नहीं, वो अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता एक ऐसे लड़के से करता है जो कि इस बात पर एग्री होता है कि वह उसके घर पे रह लेगा। अब वो एक गांव में रिश्ता तो हुआ, अब वो सोचता है यार गांव में पड़ा पड़ा क्या करेगा, शहर में आ जा अपने मौज की ज़िंदगी जियो, तुझे क्या दिक्कत है। और फिर उसके सास ससुर जैसे सीताराम हुआ, सारी ज़मीन जायदाद खेत क्यार और जो घर है सब कुछ मिल जाएगा। वो जो व्यक्ति है वो अपने मतलब कि पत्नी के साथ उसके घर पर रहने के लिए तैयार हो जाता है और उनको अलग कमरे वगैरह सब मिले हैं। उस घर के अंदर उस लड़के को मतलब कि कमरा वगैरह सब कुछ तैयार मिलता है और बिल्कुल ऐसे रहते हैं जैसे वो अपने सास ससुर के साथ, वो लड़का अपने सास ससुर के साथ ऐसे रहता है जैसे उसके सगे माँ बाप हों। भाई जमाई है, आराम से रह सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी है। बड़ी ही तसल्ली से उनकी ज़िंदगी चल रही होती है। और मैं आपको बता दूं 6 साल हो गए उनकी शादी को हुए, 2 बच्चे भी होते हैं उस जमाई पर। और वो लड़की भी अपने माँ बाप की अच्छे से सेवा करती है, कभी कभार अपने ससुराल भी जाती है, वहाँ पर भी अपने जो सास ससुर हैं उनसे मिलजुल कर आती है, सब कुछ बताती है। मतलब कहानी बिल्कुल सामान्य है, कोई भी मैटर नहीं। यहाँ पर उस लड़की की एक छोटी बहन भी होती है, अब तो वो बालिग है। अब वो जो लड़की है वो भी अपनी जीजा बहन के साथ बड़े प्यार से रहती है, कॉलेज में जाती है, पढ़ती है, सुंदर लड़की, बड़ी तसल्ली से उनकी ज़िंदगी आगे चल रही है, सब कुछ ठीक मैटर, बिल्कुल इतनी सी भी कोई बात ही नहीं कि भाई ये लगे कि भाई हाँ कोई बात बिगड़ गई है। अचानक से ये जो व्यक्ति है ये अपनी पत्नी से झगड़ा कर बैठता है। और झगड़ा पता नहीं किस बात के ऊपर झगड़ा है, उसको समझाने की पूरी कोशिश होती है, भैया तू समझ जा क्या बात है किस लिए।
कोई झगड़ा नहीं था भाई, कोई बात हो तो उसका सोल्यूशन हो, जो कोई बात नहीं, बेमतलब का झगड़ा। वो लड़का झगड़ कर बस अपने छत जो ऊपर होती है वहाँ पर जो खाट पड़ी होती है उस पर जाकर सो जाता है। मामला बिल्कुल सामान्य, कोई इतनी सी बात नहीं, और ना ही किसी को शक कि यहाँ आगे होने वाला क्या था। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे ही उस घर के सदस्य सुबह उनकी जब आँख खुलती हैं, वो जागते हैं, तो वो पाते हैं ना तो उसका मेहमान उस छत पर मौजूद है और ना ही उनकी छोटी बेटी उस घर में मौजूद है। कहाँ गए? दोनों एक दूसरे के साथ भाग गए। भाई यही कैस लगाई जाएंगे, अब दोनों नहीं है। अब वो जो लड़की बड़ी हैरान सी होती हुई अंदर अपने बेडरूम के अंदर जाती है, वो पाती कि उसके पति के कपड़े मौजूद नहीं हैं, और तो और उस लड़की के कपड़े मौजूद नहीं हैं, और वो एक ब्रीफ केस लेकर गए हैं। अब भाई मैटर ओपन हो गया कि ठीक है, लड़का लड़की दोनों भागे हैं, जीजा साली भाग गए। कहाँ से? घर जमाई वाले स्थान से, जहाँ पर जिस जगह पर वो घर जमाई रहता था वहाँ से अपनी साली को लेकर भाग गया। फ़ोन वगैरह सब कुछ बंद। पुलिस में जाया जाता, रिपोर्ट लिखाई जाती है, लेकिन अब यहाँ पर वही दोनों वाले गए। मैटर क्या है? अब पुलिस खुद उनसे कहती भाई अपने मैटर घर का है, उसको सुलझाओ। लेकिन कैसे सुलझाना? पुलिस उनकी कंप्लेंट को दर्ज तो कर लेती है, लेकिन आगे कार्रवाई क्या होगी भगवान जाने भाई। अब कोई मैटर होगा तो सामने आ ही जाएगा, और कोई मैटर सामने हमारे निकल रहा है तो हम आपको बता ही देंगे कि भाई क्या मैटर था और क्यों लेके भागा, क्या चैप्टर है उनका, प्यार मोहब्बत थी या नहीं थी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी ही गौर करने वाली बात यह है, कहा जाता है कि बिन बुलाए मेहमान की कुत्तों जैसी औकात होती है। हालांकि मेरे शब्द आपको टेढ़े लग सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इस बात को निहायत सत्य कहा गया है। आप कहीं पर भी बिना बुलाए एक तो जाए नहीं, खासकर ससुराल में। आप सब लोगों को ससुराल होंगी, बिन बुलाए अपने ससुराल में जाना ही नहीं चाहिए। और यदि आप वहाँ पर जाते हो ना, तो मेहमान 2 दिन का होता है, तीसरे दिन बिल्कुल आम आदमी होता है उस घर के लिए। ना तो आपको अच्छा खाने को मिलेगा, ना ही आपकी ढंग से सेवा होगी। नहीं, आप पड़े हो अपनी बेशर्मी के कारण। भैया अपने घर रहो, भूखे नंगे जैसे रहना है अपने घर रहो, दूसरे घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये घर जमाई वाला जो चैप्टर चला है ना, बेकार है, मत पढ़ो इस चक्कर में भाई। देखो ऐसे कांड बन कराते हैं। मतलब बेटी की उम्र की लड़की को ले भागा, क्या करेंगे भाई वो भागकर? आप सोचो ज़रा, अपने दिमाग लगाओ, क्या करेंगे वो? ज़्यादा से ज़्यादा वही अवैध संबंध बनेंगे। फिर उसके बाद मतलब एक बहन अपनी बहन की ही जिंदगी ने नष्ट कर दी, हद की बात है यार। और घर जमाई 2 कौड़ी की औकात नहीं, ले भागा। अब कर लेना। अब झगड़ा बिना बात का हुआ, मैटर बिना बात का हुआ, और अंत ये कि वो अपनी साली को ले भागा। गजब की सोच है, गजब की मानसिकता है। इसीलिए मैं बार बार यही आपसे कहता हूँ, भैया ये घर जमाई बनने का ख्वाब छोड़ दो। कुत्तों जैसी औकात होती है, कोई औकात नहीं होती। और मैं आपको बता दूं, अपने घर रहो, रूखी सूखी जैसी भी आपसे हो सके ऐसी ज़िंदगी जियो, कोई दिक्कत नहीं है। और भैया अगर कोई कमाता ना हो या फिर कोई काम नहीं करता हो, तो भैया उसको भी उसके हालात पे छोड़ दो। अगर आप किसी बेटी के बाप और सोच रहे हो ऐसा, तो ये आपकी गलतफहमी है, बिल्कुल मत पालना, वरना किसी दिन तुम भी सीताराम हुए पाओगे और वो सारा खेल करके पार जाएगा। बहुत सारे ऐसे किस्से सामने आए जिसने मतलब कि हाथ पैर फैला दिया इंसान के, बता दी कि कहानी बिल्कुल डैमेज है। बाकी आपकी इच्छा भाई, सब लोग अपनी अपनी इच्छाओं के मालिक हैं, उनको पता है कि क्या उनको करना है क्या नहीं करना है, बाकी आपकी मर्जी भाई। लेकिन मैं तो यही बात कहना चाहता हूँ कि भैया, लेकिन मैं तो यही बात कहना चाहता हूँ भैया, इन लोगों से थोड़ा सा समझदारी दिखाएं, बुद्धिमान बनाएं अपने आप को। अगर आपको समझ नहीं मिल रही हो तो ऐसी वीडियो देख ले भाई, कम से कम पता चल जाए कि घर जमाई रखने से बढ़िया तो घर में ना रखें तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? उसका कारण क्या है? यही तो कारण है। जहाँ एक और प्रेम की जो बात बनती है, जीजा साली की बात बनती है, जीजा साली की बात बनती है, सास ससुर दामाद की बात बनती है, लेकिन वहीं ये लोग कांड कर जाते हैं। और ये तो आपको मालूम ही होगा ना, अलीगढ़ वाला कांड, भाई अपनी लड़की की शादी तय करके आई अपने दामाद से,
सारी बात हो गई और खुद उस दामाद से बात करने लगी और तो और अपनी शादी से, अपनी बेटी की शादी से होने से पहले ही अपने घर के सारा रुपया पैसा सब कुछ लेकर फरार। किसके साथ? अपने ही होने वाले दामाद के साथ। और इस समय वो गुजरात में रह रहे हैं। पुलिस ने उनको अरेस्ट तो किया, लेकिन भाई दोनों वाले अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं और दोनों फरार। अब पुलिस क्या करे भाई, उनको पकड़ कर छोड़ दिया, पहुंच गए गुजरात। वो नौकरी कर रहा है, ज़िंदगी चल रही है। दोनों की उम्र करीब 20 साल का फ़र्क, लेकिन कोई फ़र्क नहीं है भाई। ये आज का जो सीन चल रहा है ना, बड़ा ख़तरनाक है, बड़ा ही खतरनाक है। बाकी आप लोग क्या राय रखते हैं इस पूरे मामले में, हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि शायद इस कमेंट को देखकर और लोगों की भी तो आँखें हों जो ये वीडियोस देख रहे होंगे। और यदि आप अपना नाम और एड्रेस लिख देंगे तो फिर तो अगली वीडियो में हम तुम्हारा नाम भी लेंगे, बताएंगे कि किस आदमी ने हमको कैसे मोटिवेट किया, क्या बात बताई और कैसे हमको अपना आशीर्वाद दिया। बाकी आप हमारी वीडियो में अपना नाम सुनना चाहते हैं अपने पते के साथ तो लिख भेजें, हमें तो बड़ी खुशी होगी कि आपका नाम भी ले रहे हैं। बाकी हमारे पास बहुत सारी कमेंट भी आती हैं, लाइक्स भी आते हैं आप लोगों के, अच्छा लगता है। बाकी हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपने परिवार का, अपने लोगों का बखूबी ख्याल रखते रहें, उनको समझाते रहें, उनके साथ बड़े ही प्यार से, बड़ी ही मोहब्बत से ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहें। और भाई हमसे कोई गलती होगी तो हमको भी हमारी गलतियों के लिए आगाह करें, हमें सावधान और सतर्क करें, क्योंकि ये सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी हो सकता है। शायद ऐसी भूमिका कोई निभाता हो जैसी आप निभा देंगे। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक कोरोना का मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।